धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा बदनपुर गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें ज्वाला सिंह और उसकी पत्नी सीतल रहती थी। उस रात जब ज्वाला सिंह रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ सीतल, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाया, फिर भी ज्वाला सिंह रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी अमन की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें अमन, शनिदेव, विनय और गांव के सबसे बूढ़े गणेश काका भी बैठे थे। अरे, आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज। हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है। कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से ज्वाला सिंह अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे ज्वाला सिंह आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे गणेश काका बोले, अरे ज्वाला सिंह, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या ज्वाला सिंह? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? अमन, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सीतल मुझे इस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा ज्वाला सिंह, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन ज्वाला सिंह डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। ज्वाला सिंह चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। जंगल की आवाज़ ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज़ हो। ज्वाला सिंह रुक जाता है, पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा, एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। ज्वाला सिंह ने हिम्मत की और बोला, कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। कौन है रे? शनिदेव, तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि ज्वाला सिंह की पत्नी सीतल थी। ज्वाला सिंह का दिल थक से रह गया। अरे सीतल, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सीतल मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज़ सीतल की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो ज्वाला सिंह, रात बहुत हो गई है। ज्वाला सिंह एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सीतल जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। कौन था? ये तो सीतल नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। ये देख के ज्वाला सिंह का खून जमने लगा। तब भी ज्वाला सिंह रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद ज्वाला सिंह जंगल के बीच आ चुका था। अब उसमें पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के ज्वाला सिंह जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ।
तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से ज्वाला सिंह पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के गणेश काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। गणेश काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सब देख के ज्वाला सिंह पीछे हट गया। पता है कि तुम मेरे गांव के गणेश काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम इस जंगल के छलावा हो। अचानक गणेश काका का चेहरा बिगड़ने लगा, आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। ज्वाला सिंह डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। ज्वाला सिंह भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब ज्वाला सिंह के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न ज्वाला सिंह पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। ज्वाला सिंह ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में ज्वाला सिंह का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी ज्वाला सिंह और उधर भी ज्वाला सिंह, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली ज्वाला सिंह डर जाता है। अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी सीतल भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा ज्वाला सिंह के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि ज्वाला सिंह को अचानक गणेश काका की बात याद आई। गणेश काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद ज्वाला सिंह ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी होने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, कि अगली अमावस में लौटूंगा ज्वाला सिंह। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन दो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब ज्वाला सिंह के पास लालटेन भी नहीं थी। ज्वाला सिंह ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते ज्वाला सिंह थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। ज्वाला सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूं। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ ज्वाला सिंह की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर ज्वाला सिंह का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सीतल खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थीं। उधर सीतल को नींद नहीं आ रही थी। सीतल सोते हुए ज्वाला सिंह को याद कर रही थी। सीतल घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सीतल गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय के दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को ज्वाला सिंह को समझा रहे थे। तभी सीतल चाय के दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ सीतल, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं गणेश काका, कुछ ठीक नहीं है। कल रात को ज्वाला सिंह लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन ज्वाला सिंह जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो ज्वाला सिंह घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। सीतल, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी ज्वाला सिंह को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से गणेश काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहां का रास्ता बहुत ही डरावना है।
मैं भी लकड़ी काटने वहां कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से ज्वाला सिंह को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको ज्वाला सिंह एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग ज्वाला सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ ज्वाला सिंह, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक ज्वाला सिंह की आंख खुल जाती है। ज्वाला सिंह खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और शीतल, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? शीतल, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ ज्वाला सिंह तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? गणेश काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे शीतल का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया गणेश काका। लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया। लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। गणेश काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा ज्वाला सिंह, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहां से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं।